ठीक है, चलें। सिस्टिक डिजीजेस ऑफ द किडनी। आप सिस्ट हम किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गन की सिस्ट होती है कि कोई गुब्बारा ले लो, मतलब गुब्बारे में हवा होती है, सिस्ट में यूजुअली फ्लूइड होता है। ठीक है, तो अब चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ अ कॉमन डिजीज, मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी और आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करेंगी। कैन बी कंफ्यूज विद मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब जी पैथोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट चीज़। अब किसी भी सिस्ट की पैथोजेनेसिस में ना सीलिया सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल का हमें पता है उसे रीअब्सॉर्प्शन करनी है, डिस्टल का हमें पता है उसमें मोस्टली कंसंट्रेशन करनी होती है। ठीक है, जो एडीएच एक्ट करते हैं और वो सारा कुछ। ठीक है, अगर इस ट्यूब्यूलर, अब इन ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में ना सीलिया होते हैं नॉर्मली, अगर इसके सीलिया के कॉम्प्लेक्स में कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड एब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगी और सेल की मैच्योरेशन खराब हो जाएगी। सेल मैच्योरेशन खराब होने का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे हम डिजीज पढ़ेंगे जो बच्चों में होती है, यानी जो इन्फेंट्स में होती है, तो वो पेरीनेटल उस एज से शुरू हो रहा है। तो जब किडनीज बड़ी होती जाती है, मतलब मेच्योर हो रही होती है, तो उसकी मैच्योरेशन में भी इंटरफेयर करेगी। ठीक है, अब जब इन दोनों चीज़ों की मैच्योरेशन, मतलब सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हो रही और फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो यानी फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाएगा और खराब टूटे फूटे सेल्स उन फ्लूइड को सराउंड कर लेंगे, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर। अब ये सिंपल सिस्ट है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिंपल कोई भी सिस्ट हो सकती है किडनी में, सिंगल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, डायमीटर फलाना फलाना, ट्रांसलूसेंट अपीयर होगी। ये बेसिकली खुद से पढ़ लेने वाले टॉपिक, ज़्यादा समझने वाले नहीं है उस तरह। अपीयरेंस ट्रांसलूसेंट होगी, लाइनिंग होगी, स्मूथ मेम्ब्रेन, ग्रे ग्लिसनिंग, एंड इट विल बी फिल्ड विद क्लियर फ्लूइड। ये है एक सिंपल सिस्ट है कोई भी। ठीक है, किडनी में माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर होगी जो उसको सराउंड करी होगी, एंड मे बी कम्प्लीटली एट्रोफिकेशन यूजुअली कॉर्टेक्स में होती है। ये शुरू शुरू के ना बहुत छोटे पैराग्राफ्स हैं सिस्टिक किडनी डिजीज के, जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पॉलीसिस्टिक किडनी। ठीक है, अगर सिंपल सिस्ट की हम रेडियोलॉजी करेंगे ना तो उसके कंटूर स्मूथ होंगे, इट विल बी एवास्कुलर, उसमें कोई ब्लड वेसल्स की इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी और फ्लूइड हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और तरह की सिस्ट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं डायलिसिस एसोसिएटेड एक्वायर्ड सिस्ट्स। इसकी जो कॉज है ना, जैसे नाम बता रहा है, प्रोलॉन्ग डायलिसिस। ठीक है, जब एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाएगा, हम बंदे को डायलिसिस पे डाल देंगे, तो उसकी वजह से ना किडनी में सिस्ट बन सकती है। इसकी लोकेशन है कि ये कॉर्टेक्स में भी हो सकती है और मेड्यूला में भी हो सकती हैं। दे मे ब्लीड लीडिंग टू हेमेचूरिया, एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस में एडिनोमास एंड एडिनोकार्सिनोमास हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दिस इज द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। क्योंकि इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज, तो हम इसको जेनेटिक में इट इज़ ऑटोसोमल, इनहेरिटेड है। ठीक है, लेकिन ऑटोसोमल में इट मे बी डोमिनेंट और इट मे बी रिसेसिव। अब हमें रिसेसिव का पता है कि दोनों जो लील्स हैं वो हमें रिसेसिव में आनी चाहिए दोनों पेरेंट्स से, तब डिजीज मैनिफेस्ट होती है। और डोमिनेंट एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक डोमिनेंट भी एलील आ जाए, एक डिजीज एलील आ जाए, तो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी डिजीज। अब जो पॉलीसिस्टिक किडनी है, इसका कंपैरिजन करें तो इसमें डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। याद करने के लिए, डोमिनेंट बड़ा होता है ना, तो ये एडल्ट्स में मैनिफेस्ट होती है। रिसेसिव छोटा होता है, मतलब दबा हुआ होता है, तो ये बच्चों में मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि मल्टीपल सिस्ट्स होंगी और वो एक्सपैंडिंग होगी। ठीक है, और दोनों किडनीज में होंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डिजीज ऑफ बोथ द किडनीज। दोनों किडनीज में मल्टीपल एक्सपैंडिंग सिस्ट्स होंगी। अब जी हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस में भी किया कि जो भी चीज़ एक्सपैंड करी है वो प्रेशर डालेगी पैरेन्काइमा और सॉफ्ट टिश्यू पे। तो जब ये सिस्ट भी एक्सपैंड करी है, मल्टीपल है, तो दे विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द इंटरवीनिंग पैरेन्काइमा। ठीक है, इसकी बेसिस हमें पता है कि दोनों किडनीज में सिस्ट होंगी मल्टीपल, वो मल्टीपल सिस्ट प्रेशर डालेंगी, एक्सपैंडिंग है, तो बीच में जो पैरेन्काइमा आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, जीनोटाइप इट इज हेट्रोजीनस, one of at least two autosomal dominant genes आनी चाहिए to manifest the disease। ठीक है, it is a dominant trait। अब जी इसके पैथोजेनेसिस की मैंने बड़ी प्यारी सी फ्लो शीट बनाई है। It can be due to manifestation of
किसी भी दो जीन्स हैं PKD1 एंड PKD2, इनमें से किसी एक में भी डिजीज होगी तो डिजीज हो सकती है, ठीक है। जो PKD1 है इट इज प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16, और जो PKD2 है इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4. 4 4s are 16, 2 1s are 2, it doesn't make sense, ठीक है, ये याद करना है। अब जो PKD1 जीन है ना वो बनाती है पॉलीसिस्टीन 1, जो PKD2 है वो बनाती है पॉलीसिस्टीन 2, ठीक है, ये प्रोटीन्स है। अब इनका फंक्शन क्या है? जो पॉलीसिस्टीन 1 है वो करती है सेल टू सेल एडहेजन्स को मेंटेन, सेल टू मैट्रिक्स एडहेजन्स को, और बाइंड करती है रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेजेस को। अब ये सब कुछ ना कहाँ कार्य होती है? ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। अब देखो जब सेल टू सेल एडहेजन्स में खराबी आएगी, जब PKD1 जीन में खराबी आएगी, पॉलीसिस्टीन 1 में खराबी आएगी, सेल टू सेल एडहेजन्स में खराबी आएगी, तो यानी सेल्स ब्रेक होने लग जाएंगे, उनकी मैच्योरेशन इफेक्ट होगी, मेक सेंस। और इस सारे प्रोसेस से फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होगी। तो इसमें जब इसका डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा? इट ऑल्टर्स द प्रोलिफरेशन, एडहेजन, डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिक्स प्रोडक्शन ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जब ये सब कुछ होगा तो इसकी वजह से सिस्ट बनेगी। अब इसमें ना जो एक बड़ा हमें जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वो उस तरह क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है ना उसकी फंक्शनिंग में, यानी कि जो उसकी मैच्योरेशन में जो एडहेजन्स बननी है और जो सेल की मैट्रिक्स एडहेजन्स बननी है, यानी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जब इसकी डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो इट विल लीड टू सिस्ट फॉर्मेशन। इस पे लिखा है इट इज प्रेजेंट इन ऑल रीनल ट्यूबुलर सेल्स। अगर PKD1 का मसला आएगा तो वो डिफेक्टेड PKD1 रीनल ट्यूब्यूल के सारे सेल्स में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। और साथ लिखा हुआ है लॉस ऑफ बोथ एलील्स। इसको जब हम रॉबिन्स में अगर देखें ना, आई एम सॉरी, अगर ये रॉबिन्स में देखें तो इसमें ये हमें कहता है कि जैसे सोमैटिक किक किधर गया, एक सेकेंड गाइस, गुम गया, ये मिल गया। देखो इसकी ये लाइन पढ़ते हैं, ये वाली, This is most likely due to loss of both alleles of PKD1. Thus, as per tumor suppressor genes, a second somatic hit is required for the expression of the disease. अब इसको जो मैंने इंटरप्रेट किया है वो ये कि जब एक PKD1 अलील की यानी पॉलीसिस्टीन 1 के डिफेक्ट से अगर जब डिजीज होती है ना तो उसके दोनों अलील्स इफेक्ट होने जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो पॉलीसिस्टीन 2 है ना उसका कोई एक भी अलील इफेक्ट हो जाए तो वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। अब जो पॉलीसिस्टीन 2 है इट कॉजेज ये कैल्शियम परमिएबल मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जो वही सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से सिस्ट्स बनेगी, ठीक है। जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो है कि PKD2 में स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू PKD1, ठीक है। इसको एक दफ़ा ना डायरेक्ट रॉबिन से भी रीड कर लेते हैं कि PKD2 genes encodes polycystin 2, which is a smaller protein thought to function as a calcium permeable membrane channel and is expressed in cilia. Although polycystin 1 and polycystin 2 are structurally distinct, they are believed to act together by forming heterodimers. मतलब इन दोनों का जीन्स अलग अलग है लेकिन इफेक्ट सेम है, इफेक्ट सेम नहीं है, इफेक्ट आता इकट्ठे है। Thus, mutation in either genes gives rise to essentially the same phenotype. Although patients with PKD2 mutations have a slower rate of disease progression as compared to patients with PKD1 gene, ठीक है। ये इसकी पैथोजेनेसिस, यानी कि डिफेक्ट आएगा PKD1 में या PKD2 में, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टीन 1 या पॉलीसिस्टीन 2 इफेक्ट होगी। अब ये बेसिकली ज़्यादा याद करने वाली ही है, लेकिन अगर इसकी बेसिक पैथोलॉजी देखें वो यही होगी कि ट्यूबुलर सेल्स को इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से सेलुलर मैच्योरेशन और फ्लूइड एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी क्योंकि सिलिया इफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्ट बनेगी, ठीक है जी। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। किसकी मॉर्फोलॉजी है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। इसमें क्या होगा कि किडनीज, क्योंकि मल्टीपल सिस्ट्स हैं दोनों किडनीज में, हमने कहा मल्टीपल एक्सपेंडिंग सिस्ट्स इन बोथ द किडनीज,
तो जो दोनों किडनीज हैं दे बिकम वेरी लार्ज, इतनी लार्ज कि जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो दे विल बी पैल्पेबल, ठीक है। और masses extending into the pelvis, मतलब वो नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड द वेट में भी अप टू 4 kg। ग्रॉसली किडनी निकाल के हम देखेंगे तो वी विल सी अ मास ऑफ सिस्ट्स, मतलब सिस्ट्स होंगी जिसके साइजेस डिफरेंट होंगे। इंटरवीनिंग पैरेन्काइमा नहीं होगा क्योंकि हमने पहले किया कि उसके प्रेशर का इफेक्ट बहुत है, क्योंकि दैट एक्सपैंडिंग सिस्ट्स। और जो उसका फ्लूइड होगा इट मे बी क्लियर, इट मे बी टर्बिड और इट मे बी हेमोरेजिक, इट इज वेरिएबल। जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो सम नॉर्मल पैरेन्काइमा में बी डिस्पर्स्ड, मतलब लेकिन वो इतना कम होगा कि हमें माइक्रोस्कोप पे नजर आ रहा है, ग्रॉसली नजर नहीं आ रहा। इट कैन बी वेरिएबल, एट्रोफी हो सकती है किस चीज़ की, ट्यूब्यूल्स से कलेक्टिंग डक्ट तक की एट्रोफी हो सकती है। एंड ग्लोमेरुलर टफ्ट्स विद इन सिस्टिक स्पेसेस हमें नजर आएंगे अगर बोमेंस कैप्सूल इज इन्वॉल्व्ड, कि अगर बोमेंस कैप्सूल में सिस्ट बन रही है तो जाहिर है वो ग्लोमेरुलस को सराउंड करेंगी, तो इट विल लुक लाइक कि टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई है इन द सिस्टिक स्पेसेस। क्लिनिकल कोर्स है कि एडल्ट की डिजीज है, देयर आर नो सिम्टम्स अप टू 40 years ऑफ एज। प्रेजेंटिंग कंप्लेन वही होगी कि फ्लैंक पेन होगा क्योंकि किडनी इन्वॉल्व है, और एक हैवी ड्रैगिंग सी सेंसेशन होगी क्योंकि मल्टीपल सिस्ट हैं दोनों किडनीज में। The pain will be excruciating। एक्सक्रूशिएटिंग पेन क्यों होगी कि अगर कोई सिस्ट की एक्यूट डिस्टेंशन हो जाती है। अब बॉडी में किसी भी चीज़ की डिस्टेंशन क्यों होती है कि अगर उसमें हेमरेज हो जाए फॉर एग्जांपल, तो ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इंट्रासिस्टिक हेमरेज, तो उसकी वजह से अचानक से प्रेशर आएगा तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी। यहाँ पे नीचे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस में हुई है, जिसकी वजह से यूरिन कलेक्ट होने लग जाए और वो उसकी वजह से भी सिस्ट की डिस्टेंशन होकर पेन हो सकती है। There may be intermittent gross hematuria which is common manifestation के हमें यूरिन में ब्लड नजर आने लग जाए। And there will be palpation of an abdominal mass, मतलब अगर किसी के जहन में ये डिफरेंशियल नहीं है तो वो कहेगा कि कोई शायद एब्डोमिन में मैस है जो हम पैल्पेट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरटेंशन होगी 75% केसेस में, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकती है, बी मोर प्रोन टू यूरिनरी इन्फेक्शंस। सैक्युलर एन्यूरिज्म्स और सर्कल ऑफ विलिस, यहाँ से अबरक्नॉइड हेमरेज, इसकी जो डिटेल्स है ना वो कोई इतनी है नहीं, सॉरी। देखो hypertension urinary function, circle of Willis are present in 10 to 30% of patients and with high incidence of subarachnoid hemorrhage। ये एक मैनिफेस्ट मतलब हमें मिलती है इकट्ठे, लेकिन इसकी वजह नहीं पता, ठीक है जी। प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज इज रिलेटिवली स्टेबल, क्योंकि हमें 40 years तक पता चल रहा है इसके, लेकिन जाहिर है वो है जेनेटिक तो हमेशा सही होती है। इट प्रोग्रेसेस वेरी स्लोली और 40 साल पे हमें सिम्टम्स नजर आएंगे, 50 years तक तकरीबन एक रीनल फेलियर तक पहुंच सकता है पेशेंट। ट्रीटमेंट इसका रीनल ट्रांसप्लांट है। हु डेवलप रीनल फेलियर, मतलब जिनको मतलब काफ़ी लोगों में होगी, तो जो सिर्फ अगर रीनल फेलियर हो रहा है तो हम रीनल ट्रांसप्लांट तक जाएंगे, वरना अगर 40 साल गुजर गए तो मतलब इट में कंटिन्यू। कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, यूरीमिया या हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेशंस। हमने कहा 75% लोगों में हाइपरटेंशन हो रही है, और यूरीमिया जाहिर है जब यूरिनेशन में मसला आएगा तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। अब आते हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक चाइल्डहुड की डिजीज़ है। टाइप्स इसकी क्या है जी, डिपेंड्स अपॉन टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड हेपेटिक लीजन्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली क्या है, एक तो ये कि ये बच्चों में है, एक तो ये रिसेसिव है, और ये कि ये लिवर को भी साथ इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसकी टाइप्स हैं पेरीनेटल यानी कि बिफोर बर्थ, नियोनेटल अप टू 1 week, इन्फेंटाइल अप टू 1 year, और जुवेनाइल ये वो भी है जो कम्युनिटी मेडिसिन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पैथोजेनेसिस में म्यूटेशन है जीन में, PKHD1 जीन में। ये जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 6 पे, 6p। अब ये कर क्या रही है, ठीक है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन है जो ये बनाती है फाइब्रोसिस्टिन। अब ये प्रोटीन रॉबिन्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये फंक्शन ऑफ सिलिया में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके एग्जैक्ट क्या फंक्शन है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इट इज़ हाइपोथेसाइज्ड कि ये इस वजह से ट्यूबुलर में सेल्स में कोई फाइब्रोसिस्टम की फंक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सिस्ट्स बन रही हैं। तो प्रॉबेबली वही के सेल मैचुरेशन में खराबी आ रही है और
फ्लूइड एब्जॉर्प्शन में। अब जब इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे ना तो इसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट्स मिलेंगी, ठीक है। ये सिस्ट कॉर्टेक्स में हो सकती हैं या मेड्यूला में हो सकती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है स्पॉन्ज लाइक अपेयरेंस कि जब बेबी की मतलब चाइल्डहुड में ना, तो जब बच्चे की किडनी नजर आएगी इट विल अपीयर लाइक अ स्पॉन्ज, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट्स हैं। There may be dilated, elongated channels at right angles to the cortical surface, और ये आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देते हैं मेड्यूला और कॉर्टेक्स को। अच्छा जी, करती हूँ पैथोजेनेसिस रिपीट। अब इसकी ना इसमें भी लाइनिंग ऑफ द जो है cyst that will be cuboidal cells and they are originating from collecting tubules, क्योंकि आप देखो जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी लाइनिंग होती ही क्यूबॉइडल है, ठीक है। तो जब वही ट्यूब्यूल्स के सेल्स में खराबी है ना, तो जब उन्हीं खराबी की वजह से सिस्ट को वो फ्लूइड को सराउंड कर लेंगे तो इट विल बी लाइनिंग ऑफ द क्यूबॉइडल सेल्स एंड इट कैन बी बायलेटरल एपिथेलियम लाइन्ड सिस्ट इन द लिवर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब रिसेसिव में आएंगे तो वो लिवर को भी इन्वॉल्व करेंगी और प्रोलिफरेशन ऑफ पोर्टल बाइल डक्ट्स। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है कि जब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे तो हमें पोर्टल हाइपरटेंशन भी मिलेगी, ठीक है। जो दूसरा था ऑटोसोमल डोमिनेंट उसमें सिंपल हाइपरटेंशन थी। क्लिनिकल कोर्स में जो पेरीनेटल और न्यूनेटल फॉर्म्स है मतलब बर्थ के बहुत पास दे आर मोर कॉमन और ये सीरियस मैनिफेस्टेशंस होती हैं एट बर्थ। इसकी कॉम्प्लिकेशंस वही बात आ गई कि जब लिवर में सिस्ट्स बननी शुरू हो जाएंगी तो कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस होगा, क्योंकि बेबीज में सब कुछ इकट्ठे ही डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। और कॉज ऑफ डेथ इज हेपेटिक फेलियर या फिर रीनल फेलियर। अब इसकी प्रेजेंटेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पोर्टर सीक्वेंस होता है न्यू बॉर्न्स में। जब इन्फेंट्स हैं अगर वो मतलब न्यू बॉर्न सर्वाइव करके इन्फेंट्स बन जाए तो उसमें वर्सनिंग रीनल फेलियर होगा और हाइपरटेंशन होगी। लेकिन जो न्यू बॉर्न्स पैदा होते हैं ना ऑटोसोमल रिसेसिव में, उनमें होता है पोर्टर सीक्वेंस। अब देखो पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है। It is an atypical physical appearance of a baby due to oligohydramnios experienced when in the uterus. It includes clubbed feet, pulmonary hypoplasia and cranial anomalies. ये तीनों चीजें बनाती हैं पोर्टर सीक्वेंस। अब आप पूछोगे कि ये रिसेसिव डिजीज है पॉलीसिस्टिक किडनी, इसका लिगोहाइड्रामनियोस से क्या ताल्लुक है। अब देखो जब किडनीज में सिस्ट बन रही हैं और किडनी यूरिन नहीं प्रोड्यूस करेगी बेबी की फीटस की, तो उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम बनेगा, क्योंकि वो क्या होता है बेसिकली वो यूरिन ऑफ द फीटस होता है, ठीक है। सो इट विल लीड टू ओलिगोहाइड्रामनियोस जिसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस होता है, ठीक है। इट मेक सेंस। अब जी पैथोजेनेसिस देखो यार, पैथोजेनेसिस का ना थोड़ी कंफ्यूजन सी टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम अपने समझने के लिए देखें ना तो ये है कि इफेक्ट आएगा ट्यूबुलर सेल्स पे, ट्यूबुलर सेल्स की मैचुरेशन पे इफेक्ट आएगा और अब उनका फंक्शन क्या है, उन्होंने फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब करना है। तो जब उनकी सेल्स में डिफेक्ट होगा और उस सेल के फंक्शन में डिफेक्ट होगा, ठीक है। सेल में डिफेक्ट हुआ यानी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हुआ, उसका फंक्शन है फ्लूइड रीअब्सॉर्प्शन यानी उसमें डिफेक्ट हुआ, यानी फ्लूइड की रीअब्सॉर्प्शन में कोई मसला है। तो यानी कि फ्लूइड, अब इन चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके खुद सोचो तो इट मेक सेंस कि फ्लूइड उधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और जो डिफेक्टेड सेल्स हैं वो उसको सराउंड सा करके एक सिस्टिक का स्ट्रक्चर बना देंगे। मेक सेंस, ठीक है। अब जब इसकी पैथोजेनेसिस को अगर हम जेनेटिकली देखें एग्जैक्टली तो जो रिसेसिव है उसमें PKHD1 जीन है जो क्रोमोसोम 6p पे पड़ी हुई है और फाइब्रोसिस्टिन बना रही है। फाइब्रोसिस्टिन इन्वॉल्व हो रही है ट्यूबुलर सेल्स के फंक्शन में, इतना हमें पता है। सीलिया के फंक्शन में सीलिया ने क्या करना है कि फ्लूइड को मतलब स्वाइप आउट करता जाता है ना, साथ साथ के आगे को जाए पीछे को ना कलेक्ट हो। अगर उसके फंक्शनिंग में भी कोई मसला यानी फ्लूइड कलेक्शन होने लग गई है, ठीक है। ये हम खुद इसको इंटरप्रेट करें, ये लोग इसको क्लियर वर्ड्स में नहीं लिख रहे इस बात को, ठीक है। तो अगर फाइब्रोसिस्टिन में कोई मसला है तो वो उसको मसला है। और जब हम इसके डोमिनेंट में पढ़ रहे हैं तब भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जो PKD1 है और जो PKD2 है वो पॉलीसिस्टिन 1 और पॉलीसिस्टिन 2 बना रही है। ये दोनों चीज़ें ट्यूबुलर एपिथेलियल के सिलिया के सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एक्शन है इनका, और वो एक्शन इम्पेयर हो रहे हैं जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो सेलुलर सेल एडहीजन या सेल टू मैट्रिक्स एडहीजन है और ये सारी चीज़ें कैल्शियम मेबल मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है पॉलीसिस्टिन 2, तो इसका पॉसिबली यही है जो हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं
कि वो फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन में या उन चीज़ों में इसका रोल है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम आई कुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक। लेकिन अगर